एक दिन पाकिस्तान के एक खूबसूरत गांव में एक दर्जन रहती थी जिसका नाम सलम था। वो बहुत नेक और खुश अखलाक लड़की थी, हमेशा दूसरों की मदद करती और अल्लाह की रजा के लिए नेक काम करती। सलम को अल्लाह की मोहब्बत में खुशी मिलती थी और वो रोजाना कुरान पढ़ती थी। एक दिन जब सलम अपने गांव के करीब जंगल में जा रही थी, उसने एक अजीब और गरीब मंजर देखा। एक खूबसूरत परी जो चांद की रोशनी की तरह चमक रही थी, एक दरख्त के नीचे बैठी थी और बहुत परेशान नजर आ रही थी। सलम ने इस परी के करीब जाकर पूछा, आप क्यों परेशान हैं? परी ने जवाब दिया, मेरे नाम जहरान है। मैं एक परी हूँ, लेकिन मैं एक बड़े मसले में फंस चुकी हूँ। मुझे अपनी जादुई ताकत वापस हासिल करनी है ताकि मैं अपनी परियों की कौम की मदद कर सकूं, लेकिन मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा। सलम ने परी को तसल्ली देते हुए कहा, अल्लाह की मदद से कोई भी मुश्किल हल हो सकती है। हम अल्लाह पर ईमान रखते हुए इस मसले का हल तलाश करेंगे। परी हैरानी से पूछा, तुम मुझे कैसे मदद दे सकती हो? तुम इंसान हो, तुम्हें क्या पता कि परियों के मसाइल कैसे हल होते हैं? सलम मुस्कुरा कर बोली, अल्लाह का वदा है कि वो अपने नेक बंदों की मदद करता है, चाहे वो इंसान हो या परी। बस हमें इस पर ईमान रखना होता है और नेक अमल करना होता है। परी ने कहा, मैंने सुना है कि जो शख्स रोजाना अल्लाह का जिक्र करता है और कुरान पढ़ता है, इसकी दुआएं कभी रद्द नहीं होती। क्या तुम मेरी मदद के लिए दुआ कर सकती हो? सलम ने अपनी आंखें बंद की और दिल से अल्लाह की तरफ हाथ उठाकर दुआ की, अल्लाह मेरी परी की मदद कर, इससे ताकत दे और उसके मसले का हल निकाल दे। सलम की दुआ के बाद अचानक एक नरम सी रोशनी आई और परी की जादुई ताकत वापस आ गई। परी खुश हो गई और सलम का शुक्रिया अदा किया, तुमने मुझे अल्लाह के जरिए मदद दिलाई। अब मैं अपनी कौम की मदद कर सकूंगी और लोगों को खुशी दे सकूंगी। परी ने सलम को एक जादुई खुशबू वाली फूल की टहनी दी और कहा, ये तुम्हारे लिए है, जब भी तुम्हें किसी मुश्किल का सामना हो, ये तुम्हारी मदद करेगी। सलम ने शुक्रिया अदा किया और परी को खुदा हाफिज कहा। परी अलफाड़ कर आसमान की तरफ चली गई और सलम खुश होकर अपने घर वापस आए। इखलाकी सबक, अल्लाह पर ईमान रखना और दुआ करना हमारे मसाइल का हल होता है। नेक अमल करने से हम अल्लाह की रजा हासिल करते हैं। दूसरों की मदद करना और अल्लाह की मदद के लिए दुआ करना हमें सुकून देता है।